पहले बात करेंगे धमतरी की। आज के दौर में भी कई लोग पुरानी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पुरानी परंपराओं को अनहोनी के डर से भी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही कुछ मान्यताएं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक गांव में भी देखने को मिलती हैं। यहाँ अनहोनी के डर से लोग 7 दिन पहले ही होली खेलते हैं। वर्षों पुरानी इस परंपरा के पीछे एक मान्यता है कि अगर होली वाले दिन होली मनाई जाती है तो गाँव में विपदा आ सकती है। आज 21वीं सदी में भी गाँव का युवा वर्ग इस पुरानी परंपरा को निभाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की रीति रिवाज, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो रंगों का त्योहार होली आने की तिथि पंचांग के अनुसार तय तारीख पर ही मनाने की परंपरा है, लेकिन अपने अनोखे दस्तूर के चलते धमतरी जिले के सेमरा गांव के लोग यहां 7 दिन पहले ही होली मना लेते हैं। हफ्ते भर पहले से त्योहार मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा को मौजूदा पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है। अब वो चाहे फागुन हो या फिर दशहरा, दिवाली, बिना ये माने कि ऐसा आस्था ही नहीं, अंधविश्वास के चलते भी हो सकता है। बताया जाता है कि इस दस्तूर को तोड़ने पर कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। खैर, दूसरी जगहों से अलहदा त्योहार मनाने का ये तरीका अब इस गांव की पहचान बन चुका है। दरअसल वक्त जरूर बदला, लेकिन सेमरा गांव के दस्तूर आज भी कायम है। धमतरी से करीब 35 किलोमीटर दूर सेमरा में हफ्ते भर पहले ही होली मना ली जाती है। दीगर जगहों की तरह इस गांव के हर घर में खुशियां बिखरेगी और अबीर गुलाल के रंगों से फिजा सतरंगी होगी। धमतरी के इस गांव में हफ्ते भर पहले ही त्योहार मनाने का अनोखा दस्तूर है। अब वो चाहे फागुन हो या फिर दशहरा, दिवाली, इस दस्तूर के अतीत में छिपी है ग्रामीणों के मुताबिक एक दास्तां। दरअसल सदियों पहले गांव के देवता सिदार ने सपने में कहा था कि हर त्योहार मनाने के पहले उन्हें होम धूप देना जरूरी है, जिसके चलते आज भी गांव के लोग अपने गांव के देवता को खुश करने हर त्योहार हफ्ते भर पहले मनाते आ रहे हैं, जो अब एक परंपरा बन गई है। कारण वही बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक इष्ट देवता है सिदार देव, उसी के पूजा के, वो महान आदमी था, ये गांव का कहीं से आया था। जो ये गांव पहले जंगल हुआ करता था, वहाँ जंगली जानवरों के आतंक से गांव भयभीत थे और बाहर से आए थे सिरदार। वो शेर से लड़ाई करते करते वो वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर रात को पुजारी को सपने में आया कि मेरा 8 दिन पहले पूजा करो और त्यौहार मनाओ, मेरे गाँव में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने दूंगा। यही बोला था, तब से परंपरा चली आ रही है। एक बार हमारे पूर्वजों ने तोड़ने की कोशिश की, तो दिवाली 8 दिन एक साथ मना दिए तो गांव में अनहोनी होने लगी। उस दिन से फिर प्रण कर लिए कि 8 दिन पहले ही ये त्योहार मनाएंगे। भले ही आज के जमाने के लोग इस पर यकीन न करें, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा नहीं करने से उनके ऊपर आफत आ सकती है। जबकि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को युवा वर्ग भी अंधविश्वास के बजाय आस्था से जोड़कर देखता है और इसे आगे संजोए रखने का यकीन दिलाते हैं। उनकी माने इसी दस्तूर के बहाने उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने और मेहमान नवाजी करने का मौका मिल जाता है, जो यहाँ त्योहार पर देखने को मिलता है। तो पुरानी ही है, हमारे पिताजी लोग सब मनाते हैं। यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं और हमारे दादाजी तो सब चले गए और वो लोग भी नहीं बता सकते कि कब से मना रहे हैं। तो हम लोग उसी की परंपरा को निर्वहन करें और अच्छा भी लगता है। 1 सप्ताह पहले मनाना, हम लोग दूसरों गाँव जाते हैं ना, दूसरे गाँव के लोग पूछते हैं हमको और हम बोलते हैं ना हमारे गाँव आ जाइए, तो वो लोग हमको देखने के लिए आते हैं, बिना बुलाए भी देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आस-पास 50 किलोमीटर के एरिया से बिल्कुल पूछते आते हैं हमारे गाँव में कैसा है इसका गाँव का, ऐसा करके। यहाँ परंपरा है कि जैसे त्योहार को ना 1 हफ्ता पहले मनाते हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि यहाँ मतलब त्योहार 1 हफ्ता पहले मनाना है, ऐसा करके। अब बुजुर्गों का मतलब बुजुर्ग जो मनाते हैं वो हम लोग मना रहे हैं। अब आगे का क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी का है। लेकिन ऐसा है कि पुराना चीज है ना, उसको मानना भी पड़ता है। कई ऐसा होता है कि हम लोग मानते हैं उसको, कई चीज ऐसा है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। वैसे तिथि से पहले त्योहार मनाए जाने की वजह से ये गांव भी काफी अब मशहूर हो गया है, जैसे देखने लोग दूर दराज से आते हैं। त्योहार के तौर तरीकों के बारे में इस गांव की महिलाओं का कहना है कि दीगर जगहों की तरह ही अलसुबह से वो इसकी तैयारियों में लग जाती हैं। बाद इसके पूजा पाठ के साथ पूरा परिवार और गांव खुशी के उत्सव में शामिल हो जाता है। इसके साथ ही गांव के लोग भी हर त्योहार के लिए आसपास के क्षेत्र में न्योता भी देते हैं।
वैसे तो होली का पर्व 25 मार्च को सभी जगह मनाया जा रहा है, लेकिन सेमरा गांव में सोमवार को एक सप्ताह पूर्व ही रंगों का पर्व होली बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्या बड़े क्या बच्चे और महिला पुरुष सभी डीजे के धुन पर नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर आसपास रंग गुलाल की दुकानें भी लगी नजर आई। और चलिए अब आपको कोंडागांव लेकर चलते हैं, जहां विविधताओं से भरपूर हमारे इस देश में तीज त्योहार और उत्सवों के आयोजन के ढंग भी विविध होते हैं। ऐसा ही कुछ होली को लेकर कोंडागांव में भी देखने को मिलता है। आइए जानते हैं यहाँ की अलबेली होली को। कोंडागांव जिले में एक ऐसा गांव है जहां होलिका दहन के बाद अंगारों पर चलने की परंपरा है, जो अपने आप में अनोखी है, जिसे देखने अलग अलग शहर और गांव के ग्रामीण भी पहुंचते हैं। बता दें कि ये परंपरा गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए वर्षों से मनाई जा रही है, जिसका निर्वहन आज भी गांव के लोग करते आ रहे हैं। जिस गांव में ये अनोखी परंपरा का निर्वहन होता है, उस गांव का नाम है कोंडागांव। आज हम खड़े हैं कोंडागांव जिले के ग्राम पासंगी में, जहां होलिका दहन पश्चात अंगार में चलने की परंपरा मनाई जाती है। और ये हमारे पीछे देख रहे हैं जो जंगल है, इसी जंगल से वो लकड़ी बीन कर ले जाई जाती है होलिका दहन के लिए। और ग्रामवासियों जो जानेंगे उसका क्या महत्व है होलिका दहन का और होलिका दहन के पश्चात अंगार में चलने का। जी बताइए। अंगार में चलने का महत्व ये है कि गांव में सुख शांति बने रहे और होलिका दहन जो परंपरा मनाया जाता है पूर्वज से है, इसलिए हम उसे हर साल मनाते हैं और अंगार में होलिका दहन के बाद अंगार में चलते हैं। होलिका दहन पश्चात अंगार में चलने की परंपरा आज भी गांव में है। यह अनोखी परंपरा होलिका दहन के पश्चात मनाई जाएगी। कोंडागांव जिले के ग्राम पासंगी में अनोखी परंपरा के साथ होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। अनादिकाल से प्रतिवर्ष होलिका दहन से पूर्व ग्राम के गानिता पुजारी, जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के द्वारा भीमा देव के सर समक्ष पूजा अर्चना के बाद माटी कूट जंगल से लकड़ी लाई जाती है और भीमा देव स्थल में पूजा अर्चना के बाद लकड़ी को रखा जाता है और होलिका दहन किया जाता है। लकड़ी जलकर अंगार बनने के बाद ग्राम के बुजुर्ग, युवा और बच्चों के द्वारा अंगार में चलने की परंपरा है। वहीं समीप ग्राम के ग्रामवासी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये परंपरा देखने पहुंचते हैं, जिसमें से कई लोग अंगार पर चलते भी हैं। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि ये परंपरा वर्षों पुरानी है। इस परंपरा को हमारे बुजुर्ग चलाते आ रहे हैं और वीडियो में दिखाई दे रही ये ग्रामीण बिना किसी डर और बड़े साहस के साथ इन जलते हुए अंगारों पर चलकर सालों से चली आ रही अपनी परंपरा को हंसी खुशी निर्वहन कर रहे हैं। कोंडागांव के ग्रामीणों की आस्था के आगे तो अंगारे भी फीके लगते हैं। वीडियो में इन जलते हुए अंगारों को देख यहाँ लोगों की रूह कांप रही है, तो वहीं ये ग्रामीण इन्हीं अंगारों पर चलकर अपनी परंपरा को पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में होलिका दहन का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। गरियाबंद जिले के गौरापदर गांव में ढोल नगाड़ों के शोर के साथ होलिका दहन किया जाता है और फिर होलिका के धधकते हुए अंगारों पर लोग नंगे पांव चलते हैं। देखिए क्या है अनूठी परंपरा। यहाँ कहा जाता है कि होलिका दहन के बाद बने अंगारे पर चलने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। 100 सालों से ये रिवाज चला रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाती चली आ रही है। नई पीढ़ी भी इसे सहर्ष से स्वीकार करती है। होलिका दहन के बाद धधकते हुए अंगारों के ऊपर से नंगे पैर चलने का सिलसिला करीब 100 सालों से चला आ रहा है। इसके शुरू होने के पीछे का कारण ग्रामीण प्राकृतिक आपदाओं से गांव को बचाना मानते हैं। परंपरा को जो है ना अभी तक के चलते आ रहा है। जब होली दहन होने के बाद उसको जो है ना पहले हमारे गांव का जो मुखिया है यानी जो पुजारी है वो पहले उसको अपना कुछ भी मन्नत उन्नत करके जो है वो चावल वगैरह फूल पान चढ़ाने के बाद ही जो है ना उसको पार करता है। आना जाना करने के बाद पहले जाता है, उसके बाद फिर वापस आता है उसी स्थान में। उसके बाद जो है ना जो भी अन्य लोग हैं, गांव के प्रमुख लोग हैं, गांव के जैसे लड़के लोग भी हैं जो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो सब जो है ना बारी बारी से जो है उसको अंगार को जो है ना पार करके यह परंपरा को निभाते हैं। क्यों ये परंपरा विगत
सैकड़ों वर्ष पूर्व से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी और होलिका दहन के बाद अंगार में चलने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हमारे यहाँ जो संक्रामक रोगों से लोग कालकलवित होकर मृत्यु होती है उससे बचा जाता है, साथ ही अकारण मौत से बचा जाता है। किसी तरह की अप्रिय घटना गांव में नहीं घटती। तो वहीं आस्था इतनी है कि पर्व के आने के कई दिन पहले से ही ग्रामीणों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस आयोजन में भाग लेते हैं। इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रथा की वजह से गांव में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। सुख शांति समृद्धि के लिए हमारे बुजुर्गों द्वारा सैकड़ों सालों से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। इसी मान्यता के चलते हर साल होली दहन के बाद ये आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है। हमारे गांव में होली मनाया जाता है। होली मनाने से पहले होलिका दहन होता है। ये कई वर्षों से चलते आ रहा है और ये सत्य है। हमारे यहाँ होलिका दहन होता है तो अंगारे में चलते हैं। पहले पुजारी चलता है, उसके बाद समस्त ग्रामवासी चलते हैं। ये तो बहुत पुरानी परंपरा है और हम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से परंपरा चली आ रही है। और होलिका दहन करते हैं, उसके बाद अंगारों पर चलते हैं, जिससे गांव की पूरे जो देवी देवता हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं और गांव की जो देवी है वो पूरे गांव की रक्षा के लिए, गांव की समृद्धि के लिए किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो। और होलिका दहन होने के बाद जो है गांव में सुख शांति के लिए यह पर्व को मनाते हैं। पूर्वज से चले आ रहा है। हाँ, आप भी चलते हैं? हम भी चलते हैं। तो क्यों चलते हैं? और शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गांव में सुरक्षित रहते हैं। क्या सुख शांति में होता है, इसलिए चलते हैं। होलिका दहन वाली आग में विशेष औषधीय पौधा जड़ा डाला जाता है जो त्वचा के लिए दवा का काम करता है। गांव वाले मानते हैं कि इस राख के लगाने से शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। गांव के लोगों ने बताया कि जन्म से देखते आ रहे हैं कि आज तक किसी का पैर नहीं जला। गांव के देवी देवताओं के प्रति आस्था इतनी कि लोग नंगे पांव अंगारों में चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के बाद वह अंगारों में चलने से गांव में किसी भी प्रकार की कोई आपदा या अनिष्ट नहीं होती। यह परंपरा गोहरा पदर गांव में वर्षों से चली आ रही है। मनमोहन नेताम, BSTV, गोहरा पदर। तो गरियाबंद के इस गांव में लोग होलिका के अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं, तो वहीं धमतरी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर तेलनसती गांव में होलिका दहन ही नहीं किया जाता है। जी हां, यहां पर स्थानीय लोग अबीर गुलाल तो जमकर उड़ाते हैं लेकिन होलिका दहन नहीं करते हैं। गांव वालों की मान्यता है कि आग जलने से उनके ऊपर आफत आ सकती है। होली नहीं जलाने से प्रथा आज की नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस परंपरा को युवा वर्ग भी आगे बढ़ा रहा है। धमतरी से सरहद के करीब तालाब के किनारे बने मंदिर के इतिहास में ही गांव के अनोखे दस्तूर की दास्तां छिपी है। तेलीनसती गांव में न तो होली जलाई जाती है और न ही दशहरे में रावण का दहन किया जाता है। वैसे इन त्योहारों की खुशियां और उमंग यहाँ छोटे से लेकर हर बड़े बुजुर्ग में बराबर ही नजर आती हैं। लेकिन इन दोनों मौकों पर गांव में आग नहीं जलती है। अगर यह सब होता भी है तो गांव की सरहद के बाहर। ऐसी मान्यता है कि होली के मौके पर गांव में आग नहीं जलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो गांव में आफत आ जाती है। गांव वालों का कहना है कि सदियों पहले इस गांव में एक महिला अपने पति की चिता में सती हुई थी और तब से यह परंपरा चली आ रही है, जिसे हर शख्स मानता है। गांव के प्रमुख मोहन जागड़े बताते हैं कि गांव में एक जमींदार था जो 7 भाई और एक बहन थे। बहन की शादी के बाद दामाद घर जमाई बनकर रहता था। उनकी सैकड़ों एकड़ की खेती भी थी। एक बार खेत का मेड़ टूट गया और इसके बाद 7 भाइयों ने मेड़ बांधने की बहुत कोशिश की लेकिन वह बांध नहीं सके। एक दिन 7 भाइयों ने अपने बहनोई को मारकर उसी मेड़ में गाड़ दिया और बहन ने जब पूछा तो उन्होंने सारी बातें सच बता दी और इसी बात को जानने के बाद बहन पति की चिता सजाकर सती हो गई। इसके बाद से ही गांव में होलिका नहीं जलाई जाती। इनकी याद में जय मां सती मंदिर भी बनाया गया है। और जो भी यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से अपना मन्नत लेकर के आएंगे तो उनका मनोकामना जो है
अवश्य पूरा होता है। जैसे गांव के सियान लोग बताते थे कि एक समय डोमम डॉक्टर जोहित डॉक्टर सर है वो उसका कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने सती माता के शरण में आकर के अर्जी विनती किया। तो सचमुच में इसके शरण में आने के बाद में उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ और उसके बाद डॉक्टर जी ने यहाँ पर मेला लगवाने का कार्यक्रम जो है संपन्न कराया। आपको बता दें कि इस गांव में सिर्फ होली ही नहीं बल्कि रावण दहन और चिता जलाना भी मना है। किसी की मृत्यु होने पर पड़ोसी गांव की सरहद में जाकर चिता जलाई जाती है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो गांव में कोई ना कोई विपत्ति आती है। ये इस दौर में अविश्वसनीय, अकल्पनीय लग रहा है। आज डिजिटल युग में जीने वाले आज के युवा भी इस प्रथा को, इस मान्यता को अपना चुके हैं। गांव के युवा इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस गांव में हर शुभ काम के लिए तेलन सती माता का आशीर्वाद लेने के बाद ही काम किया जाता है। गांव में खास बात यह भी है कि अन्य गांव में हैजा जैसी बीमारी फैली, उल्टी दस्त होते हैं, लेकिन तेलन सती गांव में माता सती के कृपा से आज तक बीमारी नहीं फैली है। हमारे गांव में जैसे कि होली त्यौहार मना था, बाकी ऐसे जैसे दूसरा गांव होते माने होलिका जलाते, वैसे हमारे गांव से अभी तक हमारे जानती में नहीं हो। यहाँ परंपरा चले आती। जैसे दशहरा में सब गांव में रावण के पुतला जलाते, हमारे गांव में पुतला नहीं जलाए। और मात्र इसी सादा है। और यहाँ जैसे कोई ख़त्म हो गए तो हमारे गांव में चीता भी नहीं जले और दूसरा गांव में सहयोग मांग के वहाँ बाहर में इलेक्शन जलाए बस। जो हमारे पुरखावती के सती माता हमारे प्रांगण में है, हमारे यहाँ ग्राम तेलिन सत्ती में होलिका दहन नहीं होता है एवं किसी प्रकार के जो घटना होता है उसका लाश भी नहीं जलता। तो ये परंपरा से चले आ रहा है और हमारे सती माता की असीम कृपा से हम लोग सभी शांति सुखी हैं। लाश हम लोग सरहद के बाहर जलाते हैं, कोई जगह खरीद के जलाते हैं। हम लोग शुभ कार्य करने से पहले यहाँ पे मत्था टेकते हैं और हमारे यहाँ सती मंदिर में स्त्री लोगों को चढ़ना मना है। होली के अपने अलग रंग और अपनी अलग मान्यताएं हैं। विविधताओं में भरे हमारे देश में हर कोने में हर त्योहार की अपनी ही छटा देखने को मिलती है। धमतरी का तेलन सत्ती गांव भी इस बात का अनुभव कराता है। धमतरी से BSTV के लिए नंद कुमार साहू की रिपोर्ट। महासमुंद जिले में एक गांव ऐसा भी जहां होली तो खेली जाती है पर होलिका नहीं जलाई जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महासमुंद के मुठैना गांव की, जहां कई पीढ़ियों से गांव में ना तो होलिका जलाई जाती है और ना ही हाट बाजार लगाया जाता है। इस गांव को कुआरा गांव भी कहा जाता है। इसके पीछे की क्या वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। होली के पर्व में शुभ मुहूर्त देखकर हम पर्व मनाने से एक दिन पहले होलिका का दहन करते हैं और फिर दूसरे दिन रंग गुलालों का त्योहार होली मनाया जाता है। लेकिन महासमुंद जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां होली तो खेली जाती है लेकिन होलिका का दहन करना इस गांव के लिए अपशगुन माना जाता है और इस गांव में पीढ़ियों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं महासमुंद के मुड़ेना गांव की। जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूरी पर बसा ग्राम पंचायत मुड़ेना, जहां की आबादी 1717 है। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय मजदूरी और किसानी है। गांव में 333 परिवार निवास करते हैं, जहां कई पीढ़ियों से यहां के लोग होलिका का दहन नहीं करते। गांव में होली तो खेली जाती है लेकिन होलिका नहीं जलाई जाती। थोड़ा अचरज जरूर लगेगा क्योंकि आज के इस युग में इस तरह की रूढ़िवादिता एक सवाल खड़ा करती है। होलिका दहन नहीं करने के पीछे का कारण जब हमने पता किया तो ग्रामीणों ने बताया कि कई साल पहले गांव में महामारी की बीमारी फैल गई थी और लोग महामारी से परेशान थे। उसी दरमियान होली का त्योहार आया, तब गांव के एक प्रसिद्ध बाबा ने इसका तंत्र मंत्र से उपचार किया था। ऐसा करने से अपशकुन होगा। इसके साथ ही गांव में हाट बाजार भी नहीं लगाई जाएगी।
इसके पीछे ये मानना था कि हाट बाजार में दूसरे गांव से भी लोग आएंगे तो महामारी फैलने का डर है। इसलिए तब से लेकर आज तक गांव में इस परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से महामारी गांव से पूरी तरह खत्म हो गई थी। उस प्रसिद्ध बाबा का आज भी गांव में मठ बनाकर पूजा की जाती है और यही कारण है कि इस गांव को कुंवारा गांव भी कहा जाता है। कहानी ये है, पुराना सियान है, जिन्हें यहाँ मड़ई मेला नहीं होना चाहिए और दूसर गांव में रड़ा धुकी आए लेकिन यहाँ आँच नहीं आए, तेकर कारण वही से चलते छे आज तक ला। होली का खेलते बच्चा मन रंग गुलाल छीट देते, नगाड़ा रही तो बजा दी, नहीं रही तो नहीं बजे, ऐसे कूदते। जलेज में सगुन अगुन सगुन कहाँ पता चली, जलती सब। हाँ ऐसे होते। का पुराना वाला रूल माने पहले के बैगारी पुराना करीब 100 वर्ष समझ जा। पहले की जो बैगारी से वो हमारे गांव में बाजार मड़ाई और होली ये 3 चीज़ ला सख्त वो मना कर दे रही से कि एकर होने से हैजा कहीं प्रकोप आही तेकर जवाबदारी तुम मना हूँ थे और नहीं मना हूँ तो ये हाल नहीं आवे मोन और बाहर के आवत रही ते हम दे दो हम नाम से शांत हो जाही। वो बैगा बताए गए पुराना सियान ला और सियान मना हम ला बताए चला हम जानकारी ला ओकरे नाम से कुआरा गांव के थे बड़ाई ये बाजार मड़ई और होली नहीं हुए तेकर नाम से कुआरा गांव बोलते और कोई प्रकार की बीमारी तकलीफ अभी तक नहीं आए। अब हमारे गांव में तो शुरू से कई वर्षों से होलिका दहन यहाँ नहीं होता है। यहाँ बताया जाता है कि पूर्वजों के द्वारा और बैगा वैद के द्वारा यह कहा गया है कि इस गांव में होलिका दहन बाजार और मेला मड़ाई का आयोजन नहीं किया जाता। उन लोग का मानना यह है कि किसी भी प्रकार का यहाँ महामारी बीमारी का प्रकोप आ जाता है तो गांव का शांति देखते हुए, गांव का शांति रहे ऐसे कह कर यहाँ होलिका दहन और मेला मड़ाई बाजार का आयोजन नहीं किया जाता। 1-2 बार बीच में बाजार का व्यवस्था कराया गया था, उसमें फिर वो बीमारी का प्रकोप चालू हो गया तो फिर उसको बंद किया गया। यानी वो बैगा के से पूर्वज बता है कि यहाँ होलिका दहन बाजार और होली नहीं जलना चाहिए, यहाँ बीमारी मड़ई सड़ई नहीं होना चाहिए और होलिका दहन हो तो माने बीमारी आ जाही। एक वजह वो बैगा बात मान के चौड़ी बना है, अगर बीमारी आ जाही तो हम जग मोर नाम से दो तो बीमारी हट जाही। गांव की इस परंपरा को भले ही हम रूढ़िवाद से जोड़कर देखें, लेकिन आज के पढ़े लिखे युवा भी इस परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते और वर्षों पुरानी परंपरा को चलते रहने की बात करते हैं। गौरतलब है कि ग्राम मुड़ेना महानदी के किनारे के गांव बसा है। यहाँ आसपास फरसी के बहुत सारे उद्योग और खदान हैं, जिसमें दूसरे प्रदेशों से काम करने लोग आए हुए हैं, लेकिन हर कोई हर साल इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। अब इसे रूढ़िवादी परंपरा कहें या फिर अंधविश्वास, गांव में हर कोई इसका निर्वहन करता है। और अब चलते हैं गरियाबंद जिले के कांडसर गांव की तरफ, जहां होली के लिए विशेष मेहमान बुलाए जाते हैं। यहां की गौशाला के पीछे 18 सालों से होली के विशेष मेहमान के रूप में कीट पतंगों और पेड़ पौधों को अतिथि बनाया जाता है। क्या है ये रिवाज, आप भी देखिए। लगभग 18 साल पहले बाबा उदयनाथ द्वारा संचालित गौशाला में एक अनोखी प्रथा की शुरुआत हुई थी। इस प्रथा में यहाँ पर होली का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। एक तरफ जहाँ होली के आयोजन के लिए विशेष मेहमानों को बुलाया जाता है, तो वहीं होली किसी रंग से नहीं बल्कि राख से खेली जाती है। प्रकृति को समर्पित इस अनूठी होली की शुरुआत होती है गौ माता के भ्रमण के साथ। लगभग 2 महीने पहले एक गाय को क्षेत्र में भ्रमण के लिए भेजा जाता है। होली के पहले जब यह गाय वापस लौटती है तो एक भव्य आयोजन में विशेष मेहमान गाय का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। इन मेहमानों में शामिल होते हैं कीट पतंगे, चमगादड़ और पेड़ पौधे। जी हाँ, ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से किए जाने वाले इस विशेष आयोजन में हर साल मेहमानों का स्वागत इसी तरह से किया जाता है।
इस आयोजन में जीवन के लिए मिले प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों पर चर्चा होती है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखने के लिए हमें क्या करना है, इस पर बात होती है। गुरुजी ने हम लोगों को गौ भक्ति जागरण कराया है। मैं 2013 से आ रहा हूँ और गुरुजी की गौ सेवा, गौ आरती और प्रकृति प्रेम गुरुजी से हमने सीखा है और गुरुजी की प्रेरणा से हमारी 3 काऊ एम्बुलेंस सेवाएं भी चल रही हैं। गुरुजी ने कहा था कि आप गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, गाय आपकी सेवा कर रहे हैं। आप गाय की गोद में बैठकर सेवा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आनंद आता है क्या बताएं आपको। यहाँ हमको शक्ति प्राप्त होती है और प्रेरणा मिलती है। गुरुजी की शक्ति से ही हम अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, कार्य क्षेत्र में उतारते हैं। पर्यावरण, सफाई, ये सब हमारी टीम गुरुदेव ने बना दिया है बच्चों का, तो हम अपने क्षेत्र में सफाई वगैरह करते हैं। हम बिलासपुर जिला से आए हैं, सिद्ध बाबा आश्रम चपोरा से मैं आई हूँ और यहाँ गौ सेवा तो स्वामी जी कर रहे हैं। सरकार की यदि सपोर्ट मिले, अगर अपने छत्तीसगढ़ शासन की सपोर्ट के गौ माता के लिए पेंशन दे प्रत्येक गौ पालक को, तो गौ माता की बहुत सुंदर सेवा होगी। और यहाँ भी जो अव्यवस्था है बाबा जी के पास, उनका भी कुछ अनुदान राशि दे सरकार, तो उनको भी सुगमता से गौ माता की सेवा करने में। इस आयोजन के दौरान किए जाने वाले हवन की राख से ही यहाँ पर होली खेली जाती है। 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति के साथ ये होली शुरू होती है। माना जाता है कि राख से होली खेलने से प्रकृति में हानिकारक पदार्थों के मिलने की बजाय हवन की राख मिलती है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, साथ ही धरती में मिलने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस अनोखे अनुष्ठान को लेकर बाबा उदयनाथ बताते हैं कि हमें किसी न किसी रूप में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। होली हमारी सनातन परंपरा है और इसे बनाए रखने के साथ हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए। और 2005 से हम यहाँ इस प्रकार यज्ञ करते आ रहे हैं। पेड़ पौधे, पंछी, कीट पतंगे को रखते हैं और इनका प्रति लोगों की भाव जागृत हो, इस भावनाएं के साथ और साथ ही साथ ये मुख्य अतिथि का योग्य भी है। ये संपूर्ण समाज के लिए भी समर्पित भाव से जीते हैं, इसलिए हम इनको मुख्य अतिथि रूप से स्वीकार किया है। और ऐसी लगातार गोमाता की भी भ्रमण होती है, लगभग 5 दिन भ्रमण करती है गोमाता और 5 दिन के बाद जब आश्रम वापसी आती है तो एक भव्य स्वागत करते हैं माता के स्वरूप में। तत्पश्चात होली के दिन पूर्णाहुति होती है और उस पूर्णाहुति में हम लोग परंपरा के हिसाब से प्राकृतिक के साथ हम भभूत के साथ हम होली खेलते हैं। 2005 में शुरू हुआ ये आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जोरों शोरों से आयोजित किया जा रहा है। हजारों लोग इस आयोजन से जुड़ते हैं और प्रकृति संरक्षण की इस अनूठी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। गरियाबंद से BSTV के लिए मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।